वीडियो में हम बीपीएससी टीचर एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन बीपीएससी आयोग द्वारा ही पूछा गया है, वही क्वेश्चंस मैंने इसमें पिक किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है, एक कप पानी में फैलने वाले खाद्य रंग की एक बूंद इसका उदाहरण है। देखिए, जब आप एक सादा ग्लास में पानी लेते हैं और उसमें कोई फूड एसेंस होते हैं, खाने वाले कोई कलर हो, उसको डालते हैं, तो वो देखेंगे आप पूरे ग्लास की पानी एक कलर की हो गई है, जिस कलर का आपने वो एक बूंद डाला था। तो वो क्या होता है, वो बिखर जाता है उसमें जाके। ठीक है, तो इससे आप याद रखिएगा कि विसरण, और वो क्या हो गया, डिफ्यूजन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा विसरण या डिफ्यूजन। आप ऑप्शन में देखेंगे ऑस्मोसिस पराशरण दिया है, तो ये क्या है, ये भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए मैं इसे बता देती हूँ। तो ये जो है मिट्टी जो देखिए, आप पेड़ में डायरेक्ट जल तो नहीं डाल देते हैं पानी, तो आप मिट्टी में डालते हैं और मिट्टी से ये जल जो है वो जड़ों में जाता है। ठीक, तो ये वही प्रक्रिया जो है उसको हम प्राशरण कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, मिट्टी से जल जो जाएगा वो जड़ में जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था। तो जो आम बजट प्रस्तुत होता है उसी में रेल बजट को किस वर्ष मिला दिया गया था, तो ये 2017 में मिला दिया गया था। और पहली रेल कब चली थी, 1853 में। और इसके रेल जनक कौन कहे जाते हैं, भारतीय रेल जनक, भारतीय रेल जनक, ठीक है, कौन कहे जाते हैं, डलहौजी। ठीक है, और पहली ट्रेन बॉम्बे बोरी से थाने तक चली थी, 34 किलोमीटर। नेक्स्ट है, जब तक मैं क्वेश्चंस रीड करती हूँ तब तक आप चाहे तो अपने मन में क्वेश्चंस के आंसर रिपीट कर सकते हैं कि हाँ कौन सा होगा, ये प्रैक्टिस सेट है एक तरह से। ठीक है, नेक्स्ट है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना। ध्यान रखिएगा, इसमें सिख, जैन, पारसी थे, लेकिन इसमें मुस्लिम जो कास्ट होती है वो नहीं थे इसमें। ठीक है, और इसे 2020 से लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट संदर्भित करता है। तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है किस लिए था, तो ये था एक आम केंद्रीय सचिवालय के साथ एक नई संसद, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के आवासों का निर्माण। तो ये नई संसद जो बनी है वो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के थ्रू ही बनी है। और इसको किस कंपनी ने बनाया था, तो टाटा, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, टाटा कंपनी बनाई थी, ये भी पूछा गया क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश में अपनी कोई सीमा नहीं है, तो वो चंडीगढ़ की तरह लद्दाख में भी नहीं है अब। ठीक है, दिल्ली में जैसे होता है वैसे जम्मू कश्मीर में विधायिका रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की गई थी, जिसमें 6,000 रुपए दिए जाते हैं 3 किस्तों में, 2-2 हज़ार करके। ठीक है, तो ये हुआ था 1 दिसंबर 2018। इसमें जनवरी लिखा गया है तो आप इसको दिसंबर कर लीजिएगा। ठीक है, दिसंबर यहाँ लिख देती हूँ, 1 दिसंबर 2018। ठीक है, ये सम्मान निधि योजना यूज की गई थी और इसमें कितने पैसे दिए जाते हैं, 6,000 रुपए, 2-2 हज़ार की किस्त होती है इसमें। नेक्स्ट है, पेगासस स्पाईवेयर किस देश में विकसित किया गया था, तो ये इजराइल में विकसित किया गया था। ये 0 क्लिक होता है, आपके मोबाइल में ये बिना किसी क्लिक के भी इंस्टॉल किया जा सकता है। ठीक है, ये एक एनएसओ कंपनी थी, एनएसओ कंपनी थी जिस इजराइल की, उसी ने ये डेवलप किया था ये सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है, फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, सुभाष चंद्र बोस। कब किए थे, 1939 में। नेक्स्ट है, अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे, तो देखिए वित्त मंत्री वित्त आ रहा है और इसमें लियाकत अली खान, इसमें भी कत आ रहा है, वित्त और कत, इससे थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं कि ये लियाकत अली थे।
और 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार की गठन की गई थी। और ये रहा 2 सितंबर 1946 को 11 सदस्यों के साथ अपने पद की शपथ ली गई थी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिया था। तो पंडित इसमें कुछ मंत्री हैं और उनके नाम हैं, तो आप देख लीजिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू के अंदर में क्या था, उपाध्यक्ष, कार्यकारी परिषद एवं विदेश के मामले थे, ठीक है। बलदेव रक्षा मंत्री थे। तो बल जिसके पास होगा वही रक्षा कर सकता है आपकी। राजेंद्र प्रसाद बिहार के थे और बिहार में खाद्य एवं कृषि पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, तो इससे याद रख सकते हैं आप, खाद्य और कृषि मंत्री। सरदार पटेल के नाम में भाई आता है। तो भाई क्या होता है, घर की सूचना अगर लेनी हो तो आप भाई को फोन करोगे, वो सूचना दे देगा, ठीक है। और रियासत में हिस्सेदारी कौन लेता है, आपके भाई। तो इसे याद रखिएगा, गृह, सूचना एवं प्रसारण विभाग एवं रियासत संबंधी मामले, ठीक है। कौन थे, सरदार भाई पटेल। उसके बाद है जॉन मिथाई, उद्योग एवं आपूर्ति। उद्योग खोल रहे हैं आप और उसकी आपूर्ति सही से करनी है तो आपको जान और माथा दोनों लगाना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा। नेक्स्ट है आई चुंद्रीगर, वाणिज्य मंत्री थे। तो वाणिज्य में अपन कहते हैं ना चिंदी चोर, तो वैसे ही रखिएगा कि फाइनेंस मंत्री चिंदी चोर था। तो वाणिज्य कौन थे, वाणिज्य मंत्री आई चुंद्रीकर, ठीक है। नेक्स्ट है H.C. भाभा, ये क्या थे, ये थे कार्य खान एवं बंदरगाह मंत्री थे, H.C. भाभा, ठीक है। अब्दुल रब नस्तर क्या थे, संचार मंत्री थे। गजनफर अली खान स्वास्थ्य मंत्री थे। उसके बाद देखिए, इसमें अगर आपको याद रखना हो तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है गाजर, गाजर खाया करे। तो गजनफर अली खान स्वास्थ्य मंत्री। रेलवे मंत्री कौन थी, अरुणा अशरफ अली, ठीक है। राजगोपालाचारी शिक्षा में मंत्री थे। तो शिक्षा में क्या, आपको आज्ञा का पालन करना पड़ता है, तो शिक्षा मंत्री। जीवन में आपको बिना श्रम के कुछ नहीं मिल सकता, तो जगजीवन राम क्या थे, श्रम मंत्री। और लियाकत बित्त, ये तो याद करवा ही दिया मैंने, लियाकत अली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो ये सिद्धू और कान्हू ने किया था। और सिद्धू और कान्हू में देखिएगा, इसमें भी स है संथाल और इसमें भी स है सिद्धू और कान्हू। और चांद भैरव, ये दोनों भाई भी थे, मतलब चारों भाई थे। इन लोगों ने मिलकर ये संथाल विद्रोह किया था। और किसके विरुद्ध किया था, तो साहूकारों के विरुद्ध किया था। साहूकार और जमींदार थे, वो लोग बहुत अत्याचार कर रहे थे, तो उनके विद्रोह, ये संथाल विद्रोह किया गया था। और संथाल लोग ठाकुर बाबा की पूजा करते हैं, ठाकुर भगवान थे उनके, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए। और कब किया गया था, 1855, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, गांधी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था, तो ये राजकुमार शुक्ल ने दिया था। और 1917 में ये चंपारण आंदोलन किया गया था, जो महात्मा गांधी की पहली आंदोलन थी। और ये 10 अप्रैल को पटना पहुंचे थे। तो पटना में देखिएगा, आप ध्यान रखिएगा, PATNA होता है, तो ए से अप्रैल हो जाएगा। और पी को आप चाहे तो 10 की तरह देखिए ऐसे लिखेंगे पास में, तो ये पी दिखता है थोड़ा सा, तो इससे याद रखिएगा। पटना में कब आए थे, 10 अप्रैल को। डेट याद नहीं रहता इसलिए। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी से जुड़े कुछ टर्म्स हैं जिसको आप देख सकते हैं। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है, तो ये गांधी जी की आत्मकथा है, ठीक है। महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पुस्तक, पत्र पत्रिका जो भी थे, हिंद स्वराज और यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन और इंडियन ओपिनियन। और जब अफ्रीका में थे तब इन्होंने इंडियन ओपिनियन का लिखित किया था। तो इंडियन ओपिनियन कब किए थे, जब इंडिया से ये बाहर थे। फिर दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने क्या क्या किया, फिनिक्स आश्रम की स्थापना की, नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किया था इन्होंने, इंडियन ओपिनियन पत्र, और टॉलस्टॉय फॉर जोहान्सबर्ग। और याद रखिएगा, ये 1893 में गए थे अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ठीक है, 1893 में। इसलिए बताया मैंने क्योंकि इसी समय शिकागो में स्वामी विवेकानंद ने भाषण दिया था, अमेरिका शिकागो में, ठीक है। और गांधी जी कब आए थे, 1915 में रिटर्न आ गए थे। उनके कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन हैं जो ध्यान रखिएगा आप, जैसे कि चंपारण सत्याग्रह 1917, और ये प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। खेड़ा सत्याग्रह, ये क्या था, प्रथम असहयोग आंदोलन था, ठीक है। और उन्होंने भूख हड़ताल कब किया था, 1918 अहमदाबाद मिल में जो हड़ताल हुई थी उसमें किया था। तो भूख हड़ताल, तो भूख
में अगर कोई हड़ताल कर रहा है तो बहुत अहम बात हो जाती है, उसे याद रखिएगा। अहमदाबाद में हड़ताल किए थे तब वो भूख आंदोलन का स्टार्ट किए थे। और ये तो बता ही दिया। 1917 में राजकुमार शुक्ल ने शुक्र के आग्रह करने पे गांधी जी जो है नील की खेती के 3 कठिया पद्धति के विरुद्ध वो अपने चंपारण सत्याग्रह किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो ये थे गौतम बुद्ध। ठीक है, बोध गया और बुद्ध, इससे ध्यान रखिएगा। और क्या आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट है, 1913 में पटना में अनुशीलन समिति का एक शाखा थी, उसको स्थापना किसने किया था? तो ये सचेंद्र नाथ सन्याल हो जाएंगे। ठीक है, आप पटना बिहार में किए थे इन्होंने। अगर चाहे तो थोड़ा सा आप देख सकते हैं, 100, 9 और ल तीनों इसमें है। ठीक है, तो उससे थोड़ा सा आप वहाँ पे लिंक कर सकते हैं अगर आपको याद ना है तो। नेक्स्ट है, बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किन्होंने किया था? तो ये किए थे फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। ठीक है, नेक्स्ट है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये है रोहतास सासाराम में। ठीक है, 1540 में ये सुल्तान बना था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में है? तो ये हो जाएगा लोथल। लोथल जो है ये बंदरगाह था जहाँ से ये व्यापारिक गतिविधियां करते थे सिंधु सभ्यता वाले, हड़प्पा सभ्यता कालीन जो लोग थे। और आपको ये कालीबंगा है, ये भी क्वेश्चन में पूछा गया था। तो कालीबंगा राजस्थान में है। ठीक है, यहाँ से जुते हुए खेत की मतलब साक्ष्य मिले हैं, जुते हुए खेत। ठीक है, और क्या क्या मिला है आप दिमाग में रिपीट कर सकते हैं कि इस कालीबंगा से क्या क्या मिला है। ठीक है, उसके बाद लकड़ी की जो नक्काशीदारी होती है उससे करके नाली बनाई गई थी। लकड़ी की नाली कहाँ मिलेगी आपको? कालीबंगा में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, चोल वंश का संस्थापक कौन था? ये थे विद्यालय थे। और चोल वंश जो है किसके लिए खास तौर पे जाना जाता है? तो वो ग्रामीण व्यवस्था के लिए जाना जाता है। ठीक है, ग्रामीण स्वायत्तता के लिए जाना जाता है। और ये किस में मिलता है? इसकी जो डिटेल है वो उत्तर मेरूर में मिलता है। ठीक है, ये दक्षिण राजवंश था, दक्षिण भारत का राजवंश था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, प्रथम बौद्ध संगति किसके अध्यक्ष कौन थे? प्रथम बौद्ध संगति जो हुई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके महाकश्यप। और किसका काल चल रहा था उस समय? हर्यक वंश का चल रहा था। हर्यक वंश का कौन था? अजात शत्रु था, ये भी पूछा जाता है, अजात शत्रु। और ये कब हुआ था? 483 में हुआ था ईस्वी पूर्व। और ये भी ध्यान रखिएगा ये कहाँ हुआ था? तो सप्तकर्णी गुफा में हुआ था, बिहार में, सप्तकर्णी गुफा। ठीक है, नेक्स्ट है, किराता जूर्नियम पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखा है भारवी ने। अब देखिए इसमें ऑप्शन से अगर नहीं बन पा रहा हो, याद नहीं आ रहा हो कि कौन ने लिखा था, तो आप देख सकते हैं इसमें कीरा भार थोड़ा सा मिलता जुलता वर्ड है, तो इससे आप टिक लगा सकते हैं। बाकी किसी में ऑप्शन में नहीं दिख रहा। ठीक है, नेक्स्ट है, कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरी की गई थी? तो ये है इल्तुतमिश, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बख्तियार काकी की याद में स्टार्ट किया था ये कुतुब मीनार बनाना, लेकिन इसके बाद इल्तुतमिश ने इसे पूरा किया था। और तीसरा और चौथा जो मंजिल है वो किया था पूरा फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने, FST। ठीक है, नेक्स्ट है, बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जब पूरी बर्फ पिघल जाएगी तब क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा जल स्तर नहीं बदलेगा। अब क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि देखिए जब बर्फ है और पानी है, दोनों का जब कंपेयर कीजिएगा, पानी और बर्फ का, तो पानी का जो क्वथनांक होता है, घनत्व जो होता है वो ज्यादा होता है किससे? बर्फ से। ठीक है,
अब बर्फ से ये जब घनत्व ज्यादा है तो बर्फ क्या होता है, ऊपर ही हल्का होता है तो वो तैरने लगता है। और उसके बाद क्या होता है, जब बर्फ धीरे धीरे पिघल जाता है तो पानी पानी दोनों हो जाते हैं, तो दोनों तो बराबर हो गए। तो ये कुछ नहीं इसमें असर पड़ेगा, वो वैसे ही रह जाएगा, कोई नीचे नहीं डूबेगा ना ऊपर उठेगा, तो स्तर ना बढ़ेगा ना घटेगा। ठीक है, लेकिन वही मिट्टी के तेल के साथ आ जाए, तेल के साथ आ जाए, तो एक क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार कि क्या होगा, तो स्तर गिरेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो वोल्ट मीटर विभवांतर के लिए यूज होता है, एमीटर विद्युत धारा सही है, पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक बल के लिए सही है, गैल्वेनोमीटर जो है वो आपका गलत है, गलत मिला हुआ है, क्योंकि ये विद्युत धारा का मापक किया जाता है इससे, गैल्वेनोमीटर से, और प्रतिरोध का जो होता है ओम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि एक पंख, एक रबड़ की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में, ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या क्वेश्चन में दे रहा है, निर्वात, इसी पे सब डिपेंड करेगा, निर्वात, निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिर रहे हैं, तो देखिए जब भी निर्वात में दिया गया हो, जब द्रव्यमान शून्य हो जाएगा तो कुछ भार पड़ेगा नहीं, सब एक बराबर होंगे, तो वो सब क्या एक ही साथ जमीन पे पहुंचेंगे। ठीक है, लकड़ी की गेंद नहीं, ये नहीं, तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे, ये आंसर हो जाएगा। जब भी आपको निर्वात की बात की जा रही हो तो हमेशा कुछ भी फेंको आप, लोहे की गेंद भी होगी तब भी वो एक पंख के साथ ही गिरेगी। ठीक है, नेक्स्ट है, जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो सुंदर रंग दिखाई देता है, इस घटना का कारण क्या है, जब सफेद रंग 7 रंगों में विभक्तित होता है तो वो बहुत खूबसूरत दिखता है, तो वो किसके कारण होता है, ये पानी वाला मैटर होगा, तो ये होगा प्रकाश का व्यतिकरण। ठीक है, नेक्स्ट है, ये आपका हो जाएगा, एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या है। तो याद रखिएगा, D बराबर P प्लस एन, द्रव्यमान बराबर P प्लस एन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या का योग। ठीक है, ये द्रव्यमान है D, मास। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट सीमेंट का मुख्य घटक है, तो ये चूना पत्थर हो जाएगा। जिप्सम मिलाया जाता है सेट करने के लिए सीमेंट को। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं, इसमें दे रहा है, ऑप्शंस देखेंगे तो आप, द्रव्यमानों की संख्या जो होती है अलग अलग होती है इनकी। देखिए याद रखिएगा, समस्थानिक और संभारिक होता है। ठीक, संभारिक, तो जब भी संभारिक की बात हो तो इसमें ध्यान रखिएगा परमाणु भार समान होगा। ठीक है, भार इसके नाम में ही है, तो ये समान होगा, और परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या जो होगी अलग होगी। थोड़ा सा मतलब इससे याद रख सकते हैं, अगर नहीं याद आ रहा हो, कंफ्यूजन हो रहा हो, तो वहाँ पे ध्यान में आ जाता है। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव्य और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती है क्या कहलाता है, त्रिख बिंदु कहलाता है, ये त्रिक बिंदु। तो देखिए इसमें क्या है, तीनों की बात की जा रही है, ठोस, सॉलिड, द्रव्य और गैस, ये तीनों की बात हो रही है, सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों की बात हो रही है, तो वो नाम में भी उसे त्रि दिख रहा है, तो इससे भी आप याद रख सकते हैं कि वो त्रिक बिंदु होती है जिस पर ये अवस्थाएं जो होती हैं एक साथ रह सकती हैं। नेक्स्ट है, एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है, क्योंकि ये तो आप अगर गर्मी का दिन हो और पंखा बंद कर दीजिएगा या एसी बंद कर दीजिएगा, उसके बाद आप पसीने से भीग जाओगे, फिर पंखा चलाना तो देखना आपका पसीना तेजी से वाष्पित होगा और आप ठंडा ठंडा महसूस करोगे, ये प्रैक्टिकल देख सकते हो आप। नेक्स्ट है, रातों के समय खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है। तो देखिए जब भी वस्तु की बात हो, वस्तु की, किसी ऑब्जेक्ट की बात हो, तो हमेशा याद रखिएगा वो क्या होगा, अपवर्तन का बात होगा। ठीक है, अपवर्तन। और वही जब रंग की बात हो रही होगी, किसी भी तरह की रंग की बात होगी, तो वो क्या होगा, प्रकीर्णन।
ठीक है, तो इसमें क्या तारों की बात हो रही है, टिमटिमाते तारों की, तो ये क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा, तो ऑब्जेक्ट की जब भी बात होगी तो क्या होगा, प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो देखिए, जब भी हाइड्रोजन की बात होती है, जहां भी हाइड्रोजन की बात होगी वहां संलयन होता है। संलयन क्या होता है, जब एक साथ जुड़ते हैं एटम्स, और विखंडन क्या होता है, वो जब विखंडित होते हैं। ठीक है, तो जब भी हाइड्रोजन की बात हो तो आपको ध्यान रखना है कि वो संलयन की बात हो रही होगी। ठीक है, और नियंत्रित संलयन। ठीक है, और जब भी विखंडन की बात होगी, परमाणु की बात होगी, तो वो विखंडन में आएगा। तो एक याद रखिएगा, बस यह ध्यान रहेगा आपको, हाइड्रोजन जब भी बात होगी तो वो क्या होगा, संलयन की बात हो रही होगी। ठीक है, तो इसका हो जाएगा नियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया। और नेक्स्ट है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? क्योंकि जो वो उसका वाष्प होता है ना, वो व्यर्थ भी नहीं जाता है। ठीक है, इसमें, और इसमें क्या होता है, उच्च दाब बढ़ जाता है। ठीक, उच्च दाब के कारण पानी का उच्च तापमान पर उबलने लगता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? तो कोयले के लिए वैसे इस ऑप्शन में जितने भी हैं उसमें सबसे ज़्यादा कौन फेमस है, तो थोड़ा सा दिमाग भी लगाया जा सकता है इसमें, तो ये हो जाएगा झारखंड, झारिया झारखंड में ही है। ठीक है, 22% के करीब झारखंड जो है कोयला उत्पादित करता है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है? तो ये है गया। ठीक है, सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये है पटना। और सोन गंगी जो नदी जो है वो गंगा को दक्षिण की तरफ से मिलती है, जो अमरकंटक मध्य प्रदेश अनूपपुर जिला से निकलती है। नेक्स्ट है, दामोदर, कोयल और स्वर्ण रेखा नदियां निम्नलिखित में से किससे निकलती हैं? तो ये छोटा नागपुर का पठार है, वहां से निकलती हैं। और दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। तो चलिए, यहाँ पे एंड होता है ये वीडियो, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी किया कीजिए। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करने के